बांका में क्यों असुविधा है? आपकी दृष्टिकोण से कहाँ कमी लग रही है बांका में? आज बांका की बात यदि आप करते हैं, बांका विकास के मानदंड पर, अरे राम राम राम, इससे अविकसित तो कोई जगह शायद मिलेगा दक्षिणी बिहार में। आज भागलपुर सांसद अजय मंडल जी के कुशल नेतृत्व में भागलपुर को हवाई अड्डा मिल जाता है, भागलपुर के व्यवसायियों को काफ़ी सुविधा होता है, लेकिन बांका के हवाई अड्डे को आज तक विकसित नहीं किया गया। लेकिन सातपुर में जो हवाई पट्टी है उसको संरक्षित करना चाहिए। गलत उत्खनन के कारण जो स्थिति परिस्थिति बनी है, तो इस पर कोई चेक नहीं है। क्या लगता है, आपका चूंकि पैतृक गांव है, कहते हैं जन्मभूमि स्वर्ग के समान होता है, बांका में क्यों असुविधा है? आपकी दृष्टिकोण से कहाँ कमी लग रही है बांका में? बांका क्यों विकसित नहीं हो पा रहा है? आपका ओपिनियन क्या है? बंधुओं, राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए। एक बार गडकरी जी का इंटरव्यू हमने पढ़ा यूट्यूब में कि उनके पास कोई गया राजनेता की हैसियत पाने के लिए या बर्थडे के लिए राजनीति में कुछ, तो पूछे कि तुम काम क्या करते हो, तो काम बेचारा कुछ वैसा संतोषजनक नहीं बता सका। तुम्हारी लाइबिलिटीज क्या है? ये लाइबिलिटीज बोला कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में तुमको कभी राजनीति नहीं करना चाहिए। जिसका पेट भरा हुआ नहीं होगा वो यदि राजनीति करेगा तो वो तो सबसे पहले लूटने के फेर में रहेगा। और ये सब जगह के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये केवल बांका में अप्लाइड है। इसीलिए ज़रूरत क्या है, और विगत वर्षों में जो हम लोगों के होश का समय है, यदि आज बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार बहुत गाली देना बिहारी शब्द है, तो उसके लिए हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते। हम अपने को, मैं डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि मैं भी इसके लिए दोषी हूं। आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं? इसलिए कि हमको भी उस समय अपने को सेक्रीफाइस करना चाहिए। लेकिन लगा क्या, जिस समय हम बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय यहाँ की कोई स्थिति परिस्थिति नहीं थी। और बंधुओं, उसी समय चूँकि चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में हम यदि कम भी पढ़े, तो बाद में सीनियर्स का सेवा करके हम सर्जरी के तरफ मैंने अपने को बढ़ाए, जिसमें कि हमको कुछ रुपया आते रहा, जिससे हम बच्चों को बड़ी ऊंची शिक्षा दे सके। आज मेरे दामाद सब इंजीनियर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और डॉक्टर हैं, मेरी बेटी डॉक्टरनी है, तो अब मेरा बेटा बहुत अच्छे जगह में है अपना। लेकिन वो मेरा कोई बच्चा, गरीब का बच्चा बाहर, अमीर का बच्चा, कैसी बदहाल स्थिति है साथी इस बिहार की। आप सोचिए, तो हम दूसरे को क्या दोष दें? हम तो अपना पेट भरते रहे, हम अपने बच्चे का चेहरा पोंछते रहे। लेकिन और पढ़ाई के लिए भी उस समय अनडिवाइडेड बिहार में हम झारखंड में रहा करते थे, लेकिन आज हमको उसका दोष लग रहा है। बाद में हम बीआरएस भी चाहे तो बिहार सरकार या झारखंड सरकार में कुछ भी मांगने के बाद यदि जहर भी आप मांगेंगे, लगेगा कि अरे 20 भी मांग रहा है तो कुछ फायदा है इसको, तो पैसा दीजिए। और बड़ी पैरवी अब ये चाहिए, तो खरामा जिंदगी चलते गया, रिटायर कर गए। और हम यदि कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम इतना सोच रखते हैं और बोलते हैं और भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सबको सुखी बनाओ। आज बांका की बात यदि आप करते हैं, बांका विकास के मानदंड पर, अरे राम राम राम, इससे अविकसित तो कोई जगह शायद मिलेगा दक्षिणी बिहार में। इसलिए देखिए, बांका को एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, नहीं चाहिए था। बांका को एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज। वेयर इज इट इज? वो तो भागवत आजाद ने, चूंकि उनका गुड्डा से और भागलपुर से रिलेशन था, तो एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय बौसी में बनाया, और दूसरा उन्होंने बनाया सरैयाहाट में या कहीं बगल में जो है मोतिहाट, जहाँ भी है। तो मिला जुला करके इसके बाद जब आप जाएंगे बांका 5 बजे शाम के बाद, कचहरी बंद होने के बाद, मैंने लगता है कि ब्लॉक स्टेज का भी, और बांका में एक घर का लोग दूसरे के यहाँ क्या खिचड़ी बन रहा है, इस तरह से बाबू टोला के लोग उधर के टोला के, अलीगंज का, उधर का, सब जगह के स्थिति को जानते हैं। इसलिए कि बांका में लोग किसी तरह से मकान बना के, लेकिन सोचिए जिस जगह पर थ्रू एंड थ्रू रेल का कम्युनिकेशन नहीं हो, नेशनल हाईवे का स्टेज कितना कम है, इसका उत्तरदायित्व कौन लेता है? बांका में यदि नेशनल हाईवे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भागलपुर में भी है। लेकिन बांका में नेशनल हाईवे लाचारी है कि कुछ सड़क को यदि आगे बढ़ना है, गुजरना है, तो बांका से गुजर जाओ, बांका के विशेष विकास के लिए गुजर जाओ। गुड्डा को टच करना है तो ये स्थिति बनती है। लेकिन एक हवाई अड्डा हुआ करता था सातपुर में, आज भागलपुर सांसद अजय मंडल जी के
कुशल नेतृत्व में भागलपुर को हवाई अड्डा मिल जाता है, भागलपुर के व्यवसायियों को काफ़ी सुविधा होता है, लेकिन बांका के हवाई अड्डे को आज तक विकसित नहीं किया गया। बंधुओं, भागलपुर बांका जिला का पैतृक जुड़ाव है और पूर्व का बांका भी भागलपुर ही था। बांका की दूरी 40 किलोमीटर है। गरीब आदमी जब रहता है ना तो उसको खाना रसगुल्ला पेड़ा तो उसमें सेलेक्ट करता है कि हम क्या खाएं। अभी चूंकि हम लोग की आर्थिक स्थिति अभी तो केंद्र मैंने सेंक्शन किया है तो उसमें रसगुल्ला खाना चाहता है, तो वैसी स्थिति में चूंकि नहीं किया जा सकता है, सच में वो चांदन नदी के किनारे में बहुत ही अच्छा हवाई अड्डे के लिए जगह विस्तृत है और आने वाले दिनों में जिस तरह से डेवलपमेंट ये पर्यटन की बात हो रही है, विक्रमशिला है, मंदार है, सब चीज़ के लिए तो आने वाले दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बांका में चूँकि देवघर में हो गया है और इस पर हमको विशेष नहीं कुछ कहना है, लेकिन सातपुर में जो हवाई पट्टी है उसको संरक्षित करना चाहिए और हर एक जिले को यातायात सेवा से, छोटी टैक्सी से, एयर टैक्सी से जोड़ने की स्थिति बननी चाहिए। चूँकि मेरे पास सब कुछ है, डेवलप्ड है और सबसे पहले तो रेल थ्रू एंड थ्रू सुल्तानगंज का जो रेल परियोजना है जो उधर से आ रहा है वो लंबित है। क्यों? यदि रेल बना तो डबल क्यों नहीं बना? बांका स्टेशन यदि आप जाएंगे तो आपको केवल झाल झंखाड़ मिलेगा, हॉल्ट की तरह रुकता है। आगे में स्टेशन के पास में पूरा झाड़ झंकार, पानी, वाटर लॉजिंग सब कुछ है। अस्पताल उधर चला गया है। होना चाहिए कि 2 वे लेन बना करके शहर में कम से कम झिरवा तक जो स्थिति परिस्थिति बनती है या कटेली मोड़ तक के लिए तो उसको वैसा बनना चाहिए। अभी जो नवनिर्मित पुल हुआ, जो बांका का पुल टूट गया था, वो अपने आप बदहाली पर रो रहा है। जैसा हमको सूचना मिलता है, हम देखते भी हैं, सेंटिमेंटल रिलेशन है, तो बालू के गलत उत्खनन के कारण जो स्थिति परिस्थिति बनी है तो इस पर कोई चेक नहीं है। वो यदि पुल टूट जाता है तो समूचा उत्तरी क्षेत्र से या भागलपुर से बांका का कनेक्शन फिर एक बार हम लोग खोने की स्थिति में, शायद यातायात बंद भी है, ऐसी हमको सूचना है। संभावना क्या है ये तो देखने की स्थिति है। रह गई बात कि बांका में स्कूल्स होना चाहिए। मिस्टर मीडिया प्रभारी विकास जी, जिसको बांका के लिए बहुत दर्द है, उसके सामने पब्लिक डोमेन में मेरी बात जाए, लोगों की भावना है, लोग भाषा नहीं दे सकते हैं लेकिन ज़रूरत सबको है। तो हर एक प्रखंड में अभी जो स्थिति बनी है, शंभुगंज प्रखंड जो मेरा प्रखंड है, आप देखेंगे इतना कंजेशन है, कोई गाड़ी वहाँ स्पीड ब्रेक करेगा। क्या हम ऐसी कल्पना और ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि रिंग रोड बनावे हर एक प्रखंड में, या हटिया जैसे स्थिति में एक रिंग रोड? अभी यदि मान लीजिए कि हम नहीं कर सकते हैं पत्थर का काम, कम से कम लैंड एक्वायर करके, उसको समय लगता है, उसको करें। उसमें अग्निवीर से आने वाले ट्रेंड जो योद्धा होंगे उन लोगों के नेतृत्व में यंग आदमी को यदि हम काम दें तो सब तरह से मेरा क्षेत्र विकसित करेगा। हर एक प्रखंड में यदि मान लीजिए हम बनाते हैं कोल्ड स्टोरेज, तो आलू का उत्पादन होता है, गन्ने का उत्पादन होता है, टमाटर पैदा करता है, पपीता पैदा कर सकता है किसान, दूध पैदा कर सकता है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पैदा कर सकता है, तो सारे चीज़ को हम स्टोरेज दे सकते हैं। अभी रोड करीब करीब पहुंचा, लेकिन बांका के गाँव में सड़क की बहुत ही बदहाल स्थिति है। इसको हम बहुत दबी जुबान में बोलते हैं, लेकिन इसका मेन रोड जो है, जो असरगंज से बांका को जोड़ रहा है, वेरी नाइस नहीं, वो ठीक है, थोड़ा चौड़ा हुआ है, थोड़ा स्मूथ भी है। और लेकिन यदि हम शंभुगंज से थोड़ा खेसर की बात करेंगे, डलवा मोड़ होते हुए जो रमसड़िया मोड़ जाता है, तो आपको दुख हो जाएगा। जैसे मोर को अपना पैर देखने से दुख होता है, वो स्थिति बन जाएगी। इतना हड़र एक 20 किलोमीटर माइनस के डिस्टेंस को कवर करने में आदमी को 1 घंटा लगता है। जिलानी पथ जो तारापुर से, मोहनगंज से घुसते हुए भलुआ, टिटही, गुल्ली कुसा एक बहुत नामी गांव है, भसिल्ला उसिल्ला होते हुए खेसर आके टच करता है, 19.5 किलोमीटर, मात्र 0.5 किलोमीटर के लिए ये PWD में नहीं जा रहा है। उस जमाने में चंद्रशेखर बाबू के ज़माने में बड़वा नदी पर बना हुआ डुअल पर्पस सॉल्व करने के लिए एक तो पुल बना था।
जिलानी पथ पर, जिसमें बियर भी है और पुल भी है, बदहाल स्थिति में है, बड़ी खराब स्थिति है। मोहनगंज जब इंट्रेंस है, एक अनुमंडलीय जगह है जहाँ इलाज के लिए लोग सारे लोग जाते हैं, और कम से कम 50,000 पॉपुलेशन को वो फीड करता है, कैटर करता है। उसी से फूटता हुआ सड़क रमचुआ जाता है, उसी से फूटता हुआ सब जगह जाता है, शंभूगंज जाता है, अंदर से, बाहर से भी है कनेक्शन। तो बड़ी बदहाल स्थिति में, बड़ी पतली 10 फीट चौड़ी सड़क, उसमें गड्ढा तुरंत हो जाता है, बनाता भी है मेंटेनेंस, और बनाता ही है स्पेशली बिगनिंग में बड़ा गलत क्वालिटी का। अभी भी जो निर्माण का काम, एक नहर है वो चल रहा था, तो आप तो समझ सकते हैं, आप जानते हैं हम क्या बोलेंगे। वो जिलानी पथ से उधर रमचुआ को टच करने वाला जो लिंक है, उसको केवल लीपापोती कर दिया गया। भाई हम अपने देश के, अपने बच्चों को आप क्या खराब खाना, बासी खाना खिलाना चाहेंगे, सड़ा हुआ खिलाना चाहेंगे? तो हमको, आपको, सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस होना चाहिए, थोड़ा क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन जो स्थिति है, इस बात को आप समझते हैं, इस चीज़ को कौन दूर करेगा? इसको तो आप ही दूर करेंगे। इसका प्रयास चल रहा है। और जानते हैं, कोई भी नया यदि कोई कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो माँ के पेट में इस बात की संरचना हो जाती है। परमात्मा की प्रेरणा से जब बहुत अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ता है, तो वैसी स्थिति परिस्थिति में परमात्मा शरीर और या अपने दूत को भेजते हैं, और वो अवतरित होते हैं और इस तरह की चीज़ को संपादित करते हैं, और जिससे लोगों की लेकिन मेरा एक बात है कि जनसंख्या इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या कुआं में बोरा का पट्टा गिरा दिए तो शरबत बन जाएगा? क्या बारात को पिलाएंगे? कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। उसके लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी, और पानी में लिमिटेड क्वांटिटी, जो हमने पूर्व में ही आपको घुलनशीलता की बात बोली थी कि संतृप्त घोल बनाता है। तो वैसी स्थिति परिस्थिति के लिए जनसंख्या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के मामले में कॉलेज, एक पीवीएस कॉलेज रोता हुआ, उसमें भी क्वालिटी की पढ़ाई कभी होती है, कभी नहीं होती है। वर्तमान समय में पीवीएस कॉलेज बांका की स्थिति काफ़ी अच्छी है। भगवान करे हम इस मंगल बात को मनाते हैं, भगवान करे। मंदार क्षेत्र को विकास के लिए कदम बढ़ चुका है, तो अपना चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन विकास की अनेक संभावना। देखिए बांका इटसेल्फ, देखिए इसका नाम है बांका, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बांका बहादुर होते हैं। वो युद्ध के मामले में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, और देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए तो हम विश करेंगे कि बांका में कोई सैन्य भर्ती का जगह बने, जिसमें कि लोग आवें और अपना योगदान इस मामले में भी दें। लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को अवसर मिलेगा, पढ़ाई की बात होनी चाहिए, स्ट्रेच। और उससे भी बड़ी बात है, देखिए अभी शहर में जो लोड बन रहा है, इतना ज़्यादा घर कंजेशन है, सड़क पर इनक्रॉच करते हैं लोग, छोटी छोटी मानसिक अतिक्रमण। इसके मुक्ति के लिए मेरा एक सुझाव है कि एनएच पर और रेल लाइन के किनारे 2-4-5 किलोमीटर हट के शहर से, जहाँ तक है, पहले तो शहर के चारों तरफ रिंग रोड स्थापित किया जाए। 5 किलोमीटर का रिंग बन सकता है, 10 किलोमीटर का बन सकता है, डबल रिंग बन सकता है। डाइल्यूशन हो जाएगा, लोगों का दाम घट जाएगा। और सैटेलाइट टाउनशिप मेरा एक दिमाग में प्रोजेक्ट है, और हम जो जो सोचते हैं भगवान उसको पूरा करता है देर सवेर। हम जब साइंस कॉलेज में पढ़ते थे या पटना मेडिकल कॉलेज में हम अपने मित्रों के साथ, तो मेरे दिल में इच्छा आती थी ना कि मैरीन ड्राइव का क्या, हम तो एनसीसी के कैंप में गए थे, कि मैरीन ड्राइव का एक चीज़ यहाँ बन सकता था। तो हमको फिर अपने से गरीब जैसा लगता था कि नहीं, ये तो बहुत फिजिबल बात नहीं है। लेकिन देखिए परमात्मा की दया, अभी पटना में कोई पुराना आदमी जाएगा, मेरे जैसा आदमी भी, तो फ्लाईओवर का जाल हो गया है, मैरीन ड्राइव बन गया है, समझ गए ना। तो इसकी आवश्यकता है। तो केंद्र में यातायात के मामले में बहुत तरह की बात, साहबगंज को जो यार्ड बनाने की कार्गो, ये सब चल रही है, लेकिन हमको सबसे पहले तो अपने सुसंस्कृत, सुशिक्षित होना चाहिए और देश सेवा के लिए सोचना चाहिए।